हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे जो कि एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल में। फ्रेंड्स, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो घटता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि हम लेफ़्ट टू राइट आ तो गए, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस, इसे सबसे छोटा होना चाहिए। इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे छोटा होना। अगर हम सेकेंड पीरियड में देखें तो लिथियम से लेके अगर हम नियॉन तक आते हैं तो जो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस है वो नियॉन को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी ग्रुप्स के लिए, सभी पीरियड्स के लिए जो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होता है वो हेलोजन्स का माना जाता है। और अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो जो फ्लोरीन है इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा होगा और नियॉन का बड़ा। तो फ्रेंड्स, हम यही देखेंगे कि ये जो लॉ है कि लेफ़्ट टू राइट घटता है, फिर भी यहाँ पे क्यों वो फॉलो नहीं हो रहा, इस एक्सेप्शन को आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले आप देखिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जायज़ सी बात है कि एटॉमिक रेडियस नाम से ही पता चल रहा है। एटॉमिक रेडियाई या रेडियस दोनों बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक यानी किसी एटम की बात हो रही है, रेडियाई यानी कि जो उसकी दूरी होगी या जो उसका रेडियस होगा। तो देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कोई एटम है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि आप हैं न्यूक्लियस और ये जो शेल हैं, जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं, मान लीजिए ये आप हैं और ये शेल्स आपके आसपास का सराउंडिंग है। तो आपके सराउंडिंग से जो भी दूरी है वही आपका एटॉमिक रेडियाई है। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि आपके जो चारों ओर का सराउंडिंग है उससे जो भी डिस्टेंस है वही आपका एटॉमिक रेडियस है। और अगर हम इसके कॉन्सेप्ट में देखें तो परमाणु के किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके लास्ट शेल तक की जो दूरी होती है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है आयनिक रेडियाई। तो फ्रेंड्स, हम इसी में समझ लेते हैं कि आयनिक रेडियाई क्या है। फ्रेंड्स, जब हम एटॉमिक रेडियाई के लिए देख रहे थे तो उसमें क्या था कि किसी भी एटम के लिए हम देख रहे थे, लेकिन आयनिक का मतलब है कि किसी भी आयनाइज एटम के लिए। अगर हम किसी भी आयनाइज एटम की उसके लास्ट शेल से दूरी निकालेंगे तो वही उसकी आयनिक रेडियाई होगी। यानी कि अगर मैं आपसे 1 रुपये ले लेती हूँ तो आप प्लस में होंगे और मैं माइनस में। तो अगर मैं आपसे 1 रुपये ले लेती हूँ तो मैं तो उधार में हूँ, लेकिन आप तो प्लस में है ना, आपने मुझे दिया। तो उस समय जो आपके सराउंडिंग की आपसे दूरी होगी वो आपकी आयनिक रेडियाई होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जैसे अन्य है तो इसकी जो इसके लास्ट शेल से दूरी होगी वो इसका एटॉमिक रेडियाई होगा। लेकिन अगर मैं Na प्लस का निकालूं तो वो इसका आयनिक रेडियाई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमेशा आयनिक रेडियाई से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने आपसे पैसे ले लिए, तो आप में कुछ चीज़ें तो घटी ना, आपके 1 रुपये तो घटे ही। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप है कोवैलेंट रेडियाई। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है? कोवैलेंट रेडियाई का मतलब है कि किसी भी 2 एटम के बीच में, किसी भी 2 एटम में उनके जो न्यूक्लियस के बीच का हाफ दूरी, यानी कि देखिए, मान लीजिए ये कोई एटम है और ये कोई दूसरा एटम है।
इनके जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, यानी ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड हैं, तो आपके और इनके बीच में जो दूरी है, आपके और इनके बीच में जो दूरी है उसका एग्जैक्ट हाफ पार्ट, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट हाफ पार्ट क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई होता है। फ्रेंड्स, ये एक कोवेलेंट रेडियाई है और ये इधर का कोवेलेंट रेडियाई है, यानी कि दो एटम्स में उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का एग्जैक्ट हाफ पार्ट कोवेलेंट रेडियाई होता है। और फ्रेंड्स, जो तीसरा टाइप है यही हमें एक्सेप्शन को समझने में मदद करता है। फ्रेंड्स, तीसरा टाइप क्या है हम देखेंगे, इसे कहते हैं वांडर वाल रेडियाई। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें होता है कि ये एक वांडर वाल्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हमें वांडर वाल रेडियाई दिया था। वांडर वाल्स के नाम से एक फोर्स होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना। तो वांडर वाल्स नाम का एक फोर्स होता है जो कि ये बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें, जो भी एटम हैं, अगर उनके बीच में बॉन्ड नहीं है फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे कि अगर ये H हो गया, मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, तो इन दोनों के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इनके बीच में तो आप अट्रैक्शन पाएंगे। लेकिन अगर एक और H2 का एटम हम ले लें, अगर हम एक H2 का एटम और ले लेते हैं तो इनके बीच में आप कोई भी आकर्षण नहीं पाएंगे। H4 नहीं होता, CH4 हो सकता है, लेकिन सिर्फ H4 हो तो ऐसा नहीं हो सकता। H मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बॉन्ड देखा है? ऐसा नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि H सिर्फ एक ही साझा कर सकता है, अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, दूसरा इससे शेयर ही नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, वांडर वाल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे एटम जिनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरीके से आया कि कोई दो एटम जो आपस में बंध से जुड़े हुए हैं और वो किसी अदर दो एटम से जिनसे उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, उससे भी आकर्षण रखते हैं। तो ये हमारी कोवेलेंट रेडियाई है। देखिए यहाँ से एग्जैक्ट हाफ, और इसमें भी कोवेलेंट रेडियाई हो गया, यहाँ से एग्जैक्ट हाफ पार्ट। लेकिन वांडर वाल्स रेडियाई की बात करें तो इसमें और इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस थ्योरी के लिए मानते हैं कि इनमें अट्रैक्शन होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट हाफ वांडर वाल्स रेडियाई होता है। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम एक्सेप्शन की तरफ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन ये था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। तो हम सोचेंगे कि इसका सबसे कम होना चाहिए नोबल गैसेस का, लेकिन सबसे कम फ्लोरीन का होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। जो फ्लोरीन होता है इसमें कोवेलेंट रेडियाई पाया जाता है, कोवेलेंट रेडियाई होता है इसमें, और जो नियॉन है इसमें वांडर वाल्स रेडियाई पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी कारण जो नियॉन है वो फ्लोरीन से बस थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट रेडियाई होता है ये वांडर वाल्स से छोटा होता है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो वांडर वाल्स से छोटा होगा। इसी कारण हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम फ्लोरीन को छोटा कहेंगे और नियॉन को, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन्हें बड़ा मानेंगे, और जो हेलोजन्स हैं उन्हें सबसे छोटा मानते हैं। इसका सिर्फ कारण यही है,
अगर आप कहीं भी रीज़न को पाएंगे तो सिर्फ यही होगा कि जो नोबल गैसेस हैं उनमें वान डेर वाल्स रेडियाई होता है और जो हेलोजन्स हैं उनमें कोवेलेंट रेडियाई होता है। इसी कारण बस थोड़े से अंतर के कारण इन्हें छोटा और बड़ा माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर आप इसी ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में ही देखेंगे तो सबसे बड़ा रेडियाई जो है वो सीजियम का है, ना कि फ्रेंसियम का। लेकिन फिर इससे यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा कि जब टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ता ही है तो फ्रेंसियम क्यों नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट में तो फ्रेंसियम है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि जो सीजियम है और उसके बाद आता है फ्रेंसियम। तो सीजियम 6s1 और ये होता है कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 7s1। पर फ्रेंड्स, ये रेडियो एक्टिव है। ये जो तत्व है नीचे के जितने भी हैं इस लाइन में, इस 7th आवर्त में, 7th पीरियड में, वो सब ही रेडियो एक्टिव हैं। और रेडियो एक्टिव के होने के कारण ये लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है रेडिएशन को छोड़ता रहता है, रेडिएशन उत्पन्न करता है, जिससे ये एक निश्चित समय में ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसका रेडियाई हम एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं नाप सकते कि इसकी रेडियाई होती कैसी है। इसलिए हम मानते हैं कि सीजियम की रेडियाई सबसे बड़ी है, जो कि रियलिटी है कि सीजियम की रेडियाई फ्रेंसियम से बड़ी है। इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो होगी, इंक्रीज तो होगी, लेकिन हम रेडियो एक्टिव को सबसे लास्ट वाले 7th पीरियड को छोड़ के 6th पीरियड को मानते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज तो होगा, लेकिन हम नोबल गैसेस को ना मानकर हेलोजन्स को मानते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में वान डेर वाल्स रेडियाई होता है और हेलोजन्स में कोवेलेंट रेडियाई होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।